नमस्कार दोस्तों। कोविड 19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण डीएवी कॉलेज ने इस वर्ष ऑनलाइन एडमिशन का फैसला किया। मुझे खुशी है आप सब लोगों को ये बताते हुए, यह प्रक्रिया पूरी तरह से सफल रही। इसी प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाते हुए पीजी और एलएलबी के सभी प्रवेशों को भी ऑनलाइन माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। कई साथियों ने मुझसे संपर्क किया और इस प्रक्रिया के बारे में जानने की इच्छा जताई। अपने सभी साथियों की मदद के लिए मैं ये प्रक्रिया आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले हमें अपने इंटरनेट ब्राउज़र पर जाना होगा और कॉलेज के पोर्टल का एड्रेस admission.davpg.in/login.aspx टाइप करके एंटर करना होगा। admission.davpgcollege.in/login.aspx पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने यह पेज खुल करके आ जाएगा। यूजर आईडी में हमें अपनी यूजर आईडी का प्रयोग करना है, जो कि प्राचार्य कार्यालय के द्वारा अभी सभी विभागाध्यक्षों तक पहुंचा दिया गया है। उसी यूजर आईडी में आपका अपना पर्सनल पासवर्ड भी होगा। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के पश्चात हम लॉगिन को क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस प्रकार की एक स्क्रीन खुल करके आ जाएगी। इस स्क्रीन पर हमको मेरिट सेटिंग पर क्लिक करना होगा। मेरिट सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको अपने विभाग की मेरिट ओपन लिस्ट के नाम से नजर आ जाएगी। हमें इस मेरिट के ऊपर व्यू पर क्लिक करना होगा। मेरिट को देख करके, इसको लिस्ट को देख करके बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, हमारे पास 402 एप्लीकेशन इस कार्य के लिए आई हुई है। तो सबसे पहले हमें इन एप्लीकेशंस को अपने विभाग में प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफर करना होगा। इस कार्य के लिए हमें इस बटन पर क्लिक करना होगा, जहां पर सीरियल नंबर लिखा है। जैसे ही हम इस सीरियल नंबर पर क्लिक करेंगे, तो इस पेज पर दिए गए सारे एप्लीकेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। चूंकि हमारे पास 402 एप्लीकेंट्स हैं और एक पेज पर हमारे 100 एप्लीकेंट आते हैं, इसलिए यहां पर हम देखेंगे तो 5 पेज हमारे पास बन करके आएंगे। एक एक करके 100 करके एप्लीकेंट्स को हम अपने विभाग में, हमारा विभाग है जूलॉजी, क्योंकि हम सैंपल हमने जूलॉजी विभाग का लिया है, एमएससी जूलॉजी में हम अलॉट कर देंगे। ये हमसे पूछेगा आर यू श्योर, हमें ओके करना है। यहां पर ध्यान रखना है, हमें प्रत्येक दशा में केवल अपने विभाग में ट्रांसफर करना है, न कि ये जो अन्य विभाग दिए हुए हैं इनको ट्रांसफर करने के लिए। ये अन्य विभाग एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जैसे एससी डिपार्टमेंट, एसटी डिपार्टमेंट या ई सिस्टम या सिस्टम। ये विभाग आपके एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने का कार्य कर रहे होते हैं बैक एंड पर, इसलिए इनको आपको टच नहीं करना है। यहां पर देखिए लिखा हुआ आ गया है अलॉटेड टू एमएससी जियोलॉजी। फिर आपने स्वयं को अपने आप को अलॉट कर लिया है। यही प्रक्रिया आपको सारे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए प्रयोग करना है। सीरियल नंबर 101, गौर से देखिए, सीरियल नंबर 101 यहां से लेकर के ये देखिए आखिरी तक आपने चेक कर लिया है। 200 तक हमने सेलेक्ट किए। अगर हम यहां पर गौर करें, अलॉटेड टू अभी देखिए नील है, हमने वापस सेलेक्ट करा, एमएससी जियोलॉजी वापस सेलेक्ट किया और अपने आप को अलॉट कर दिया। ओके, देखिए जैसे ही हमने अलॉट किया, अलॉटेड टू सामने लिखा हुआ आ गया।
सभी एप्लीकेंट्स जितने भी हैं अभी लॉक्ड हैं, हमने किसी को भी प्रवेश नहीं दिया है। इसी तरह से हमने दोबारा एमएससी जियोलॉजी सेलेक्ट किया, अलॉट एप्लीकेशन, ओके, देखिए फिर से अलॉट हो गए। फर्दर पेज नंबर 4 हम सेलेक्ट ऑल, हमने अलॉट एप्लीकेशन किया, ओके। इस प्रकार से हमने देखा, हमने सारे एप्लीकेंट्स अपने आप को अलॉट कर लिए हैं। यहां पर ध्यान रखेंगे, ये प्रक्रिया केवल एक बार आरंभ में करनी है, उसके पश्चात ये प्रक्रिया बार बार नहीं दोहरानी है। केवल एक बार, जिस दिन आप पहली बार अपना अकाउंट खोलेंगे उस दिन करनी है। इसके बाद हम अपनी मेरिट कॉलेज की वेबसाइट पर और अपने विभाग के नोटिस बोर्ड पर पब्लिश कर देंगे। कॉलेज की वेबसाइट पर पब्लिश करने के लिए अपनी मेरिट और उन बच्चों के मोबाइल नंबर कृपया डॉक्टर अमित शर्मा, कन्वीनर ई सिस्टम को आप प्रेषित कर दें। डॉक्टर अमित शर्मा यह सुनिश्चित कर देंगे कि आपकी मेरिट वेबसाइट पर विद इन टाइम आ जाए। यहां पर मेरिट में कृपया स्पष्ट रूप से 2 दिन 3 दिन का समय जो भी आप देना चाहते हैं वह समय और तारीखें जरूर स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दें, ताकि छात्रों को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो 3 चीजें मेरिट में जरूर उल्लेख करें। नंबर 1 समय, नंबर 2 डेट, नंबर 3 वेन्यू। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया को जैसे ही हम पूरा कर देंगे, हम आएंगे अगला स्टेप अपने छात्रों को एडमिशन देने का। इस काम के लिए न्यू एडमिशन पर हम क्लिक करेंगे। क्लास में अपनी क्लास एमएससी जूलॉजी, जैसे मैं जूलॉजी का भी आपको एमएससी जूलॉजी का मैं आपको डेमो दे रहा हूं, तो मैंने एमएससी जूलॉजी चुना और अनिवार्य रूप से ये सब आपके लिए, इनमें किसी पर क्लिक नहीं करना है। अनिवार्य रूप से हम ओपन लिस्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सर्च दबा देंगे। मान लेते हैं मिस अनीता तोमर, मान लेते हैं उदाहरण के रूप में मिस अनीता तोमर ने हमसे संपर्क किया है कि हम मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, कृपया मुझे एडमिशन दीजिए। इसके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद यदि हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हम इस व्यू बटन को दबाएंगे। जैसे ही हम इस व्यू बटन को दबाएंगे, हमारे सामने इस बच्चे की पूरी एप्लीकेशन खुल के सामने आ जाएगी। इस एप्लीकेशन में इस बच्ची ने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सब सामने आपके नजर आ जाएंगे। प्रकार से ग्रेजुएशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जो मार्कशीट्स हैं ये हमारे सामने हैं, जिनको क्लिक करके हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं और बच्चा सामने हमारे मौजूद है, हम उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारी इच्छा होगी तो हम किस माध्यम से संतुष्ट होते हैं। बच्चे के सभी डॉक्यूमेंट से संतुष्ट होने के पश्चात यदि हम बच्चे को एडमिशन देना चाहते हैं तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड, यस, और अप्रूव्ड फॉर एडमिशन का बटन दबा देंगे। लेकिन यदि हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम रिजेक्ट का रीजन, कुछ भी जो आपको उचित लग रहा है वह रीजन दे करके रिजेक्ट एप्लीकेशन का बटन दबा देंगे। जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे वैसे ही उस बच्चे के पास फीस जमा करने का मैसेज चला जाएगा। यहां पर एक चीज का हमको ध्यान रखना है, हमें स्टूडेंट से कोई अलग से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लेना है। कॉलेज का प्रोस्पेक्टस या जो फॉर्म है, ऐसा कोई फॉर्म हमें नहीं लेना है। बच्चा अपने एप्लीकेशन जो अकाउंट से यही फॉर्म जो हमें दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म प्लस अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर उस पर बिलोंग करता है या किसी प्रकार का वेटेज
अगर वो वेटेज क्लेम कर रहा है, उसका सर्टिफिकेट और अपनी मार्कशीट्स का एक सेट बना करके लेके आएगा, जिसको हम लोग वेरीफाई करेंगे और अपने पास एक सेट रख लेंगे। किसी वजह से यदि बच्चे को हमें कोई सूचना देनी है, अभी उसको एडमिशन नहीं दे रहे हैं, ना रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई सूचना देना चाहते हैं, तो हम इस कॉलम का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर हम जो भी मैसेज लिखेंगे, वह मैसेज बच्चे के पास चला जाएगा। आशा करता हूं इस पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तथापि यदि कोई समस्या आती है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।